हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के एक्सेल के वीडियो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम सैलरी शीट के साथ ही अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आप बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें से आपको सैलरी शीट अलग बताया जाता है और अटेंडेंस शीट अलग बताया जाता है, लेकिन आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे दोनों शीट एक साथ हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कई बार आपको बनाने को मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक साथ दोनों बनाने को मिल सकता है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे उसी के ऊपर आज मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। इस वीडियो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। देन इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। जो भी हम लिखें वो आपको क्लियर दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे EMP और ID यानी कि एम्प्लॉय ID, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो यहाँ पे EMP ID मैंने बस EMEM और -001। तो आपको जो भी एम्प्लॉय ID देना हो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 10 नंबर तक ले लेते हैं। देन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, ठीक है। देन इसमें हम लोग नेम में कुछ लिख लेते हैं। आपके पास जो भी नेम हो आप वहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे रैंडमली जो नेम है उसको लिख रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने कहीं से डेटा को उठाया है और यहाँ पे बना रहा हूँ, नहीं। मैंने रैंडमली आपको दिखाने के लिए किस तरीके से अगर आप कहीं पे कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आप डेटा को या सैलरी शीट को किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है कि पोजिशन, यानी कि वो किस पोजिशन पे है। तो मैं यहाँ पे सभी में मैनेजर लिख लेता हूँ। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए मैं रैंडमली मैनेजर। अगर आप कहीं पे काम करना चाहते हो तो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर, HR, जिससे बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जिन पे अलग अलग वहाँ पे व्यक्ति होते पद पे बैठे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेसिक सैलरी। अब ये क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होती है कि जो आपको जिस सैलरी पे आपको रखा जाता है वर्क पे, यानी कि अगर आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप अगर महीने का वर्क करते हैं तो महीने का आपको 15,000, 20,000, 35,000, 40,000 आपको उतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी वही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 15,000 कर लेते हैं। देन जो ओल्ड है, काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हैं, उनको हम 20,000 कर देते हैं, ठीक है। ये रैंडमली है। और यहाँ 15,000 कर लेते हैं, 20,000 कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपका मन हो आप वहाँ पे सैलरी पुट कर लीजिएगा। इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। इसमें से दो व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे रेखा है और यहाँ पे महिमा, दो लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हैं। अब उसके बाद जो हम आगे देंगे वहाँ पे हम डेट देंगे, यानी कि जिस महीने का हम लोग डेटा को एनालिसिस करेंगे, यानी कि मान लीजिए हम लोग जुलाई महीने का डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग उस सारे डेट को लिखेंगे। जैसे हम लोग 01 हाइपन का चिन्ह देंगे और 07 जुलाई 2023, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे। जितना हमारा इस महीने में डेट है यानी कि 31 होता है तो हम लोग यहाँ पे 31 तक यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 31 आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैच आ रहा है। आपको सिलेक्ट ही डेटा को रहने देना है, आपको हटाना नहीं है। हैच आ रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपका जो डेटा होता है वो सेल से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे आपको हैच इधर दिखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट में आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस पर नहीं भी क्लिक करते तो कीबोर्ड से Alt+H+O+I प्रेस करेंगे एक साथ तो आपका यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है इसको अलग तरीके से फॉर्मेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे Ctrl+1 प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेट लिखा है, इसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करिए, अन्यथा आप कस्टम पे आ जाइए। सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो हम ईयर को हटा देंगे। देन यहाँ पे DDEM लिखा है, यहाँ पे सिंपल दिख भी रहा है कि 0107। अगर एक बार और आप EM प्रेस कर देते हो तो आपको 1 जुलाई दिख रहा है। तो हम इस फॉर्मेट में चाहेंगे और उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डेटा है उस सेल से छोटा हो गया है। तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। एक साथ जो हमारा डेटा सेल है वो छोटा हो जाएगा, जितना हमारा डेटा उसी के हिसाब से अपना साइज कवर कर लेगा, ठीक है। इस डेटा को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग P लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे 3 चीज़ यूज करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटिंग के लिए P यूज करेंगे, अब्सेंट के लिए A यूज करेंगे और हाफ डेज के लिए H यूज करेंगे और लीव यानी छुट्टी के लिए हम लोग L यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सभी सेल में
हम लोग पी फिल कर देते हैं। हमने यहाँ तक पी फिल कर दिया। देन अभी इसमें हम लोग एक कहीं कहीं पे अपना ए जो हमें करना है, अपसेंट करना है, उसको हम यहाँ पे कहीं कहीं पे ए यूज कर देंगे। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे ये कर लीजिएगा। उसके बाद अपसेंट हो गया, उसके बाद हम लीव कर लेते हैं यल, कहीं कहीं पे अपना यल। देन इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे अपना, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ए हो गया है, एच बाकी रह गया, तो एच यानी कि हाफ डेज, जो व्यक्ति अपना हाफ डेज वर्क किया है उसको अपना यहाँ पे देना है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा जो है वो हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, देन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे एब्सेंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हाफ डेज। ठीक है, उसके बाद लीव यानी जो व्यक्ति छुट्टी लिया उसके लिए। अब प्रेजेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एब्सेंट, हाफ डेज और लीव और प्रेजेंट। ठीक है, ये तीन हम काउंट करेंगे। तो इन तीनों को काउंट करने के लिए, एब्सेंट को काउंट करने के लिए आपको पता है काउंट इफ का फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, टाइप करेंगे, रेंज में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मंथ है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जुलाई से है, यहाँ पे आप देखिए E2 है, E2 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग E2 से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन जहाँ पे हमारा 31 जुलाई है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, यानी कि E2 आप यहाँ पे फार्मूला बॉक्स में देखेंगे तो E2 से AI2 तक। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया में हम लोग अपसेंट के उन्होंने क्या दिया है, ए को डबल कोट में रखेंगे और उसके बाद एंटर हिट कर देंगे। तो हमारा इसमें एक दिन अपसेंट है और इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो व्यक्ति यानी कि जो भी इम्प्लॉय जितने अपसेंट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे हमें सेम प्रोसेस को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बस केवल यहाँ पे ए है, इसको हम लोग यहाँ पे एच कर देंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा, E2 है और AI2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एच केवल लिख देंगे, एच करके इंटर कर देंगे। जो हमारा हाफ डेज है वो हमें यहाँ पे निकल के आ गया। सेम चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग ए है, इसको इसके लिए हम लोग एच कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें प्रेजेंट काउंट करना, तो आपके मन में शायद ये आ सकता है आइडिया कि क्या करना है, हमें काउंट टिप करना है और जहाँ पे हमने ए दिया था वहीं पे हम पी कर देंगे, प्रेजेंट निकल जाएगा। लेकिन वो हमारा कितने दिन प्रेजेंट है ये निकलेगा। अगर हमें साथ में ये भी निकालना हो गया कि जो हाफ डेज वर्क किया है उसका भी हमें सैलरी देना है। मान लीजिए लीव का हम छोड़ देंगे, एब्सेंट का हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हाफ डेज जो है उसका भी तो हमें सैलरी देना है। तो आपको क्या करना है, आप इक्वल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट ए क्या करता है कि जितने सेल में जो भी कुछ भी नेम हो या फिर नंबर्स हो, कुछ भी लिखा है उसको काउंट कर देगा। काउंट ए करेंगे, उसके बाद हम लोग इस जो सेल है इसको एक साथ सेलेक्ट करें। आप पीछे सेलेक्ट करिए या फिर आगे सेलेक्ट करिए, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा मंथ है उसको हम लोग यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे हमारा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसको कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट यहीं पे क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमारा 31 डेज है। आपको पता है कि जुलाई मंथ में 31 डेज होता है, यहाँ पे लिखा भी है 31 जुलाई। ठीक है, अब इसको अगर ड्रैग कर देंगे तो वही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी में तो वही हमने एक ही मंथ लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 31 डेज में कितने दिन एब्सेंट है उसको माइनस कर देंगे, हमारा एब्सेंट निकल गया। लीव छुट्टी है उसको हटा देना है, उसकी सैलरी तो हमें देना ही दें। जैसे लीव का मतलब कि उसने बता के छुट्टी लिया है तो हमें उसकी सैलरी देनी है। लेकिन एब्सेंट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति बिना बताए चला जाता है तो उसको हमें सैलरी काट लेनी है, लेकिन हमें लीव की जो सैलरी है उसकी देनी है, क्योंकि उसने बता के कंपनी से छुट्टी लिया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे हाफ डेज, यानी कि उसने हाफ डेज दिन में हाफ वर्क किया है, उसे हमें हाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन हाफ की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे, देन हाफ को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, हाफ निकल जाएगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे ये करा है, यहाँ पे मैं आपको जूम भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे काउंट ए किया है, काउंट ए के साथ मैंने यहाँ पे जितने भी मंथ के डेट से उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 31 डेज आया है। ठीक है, उसमें मैंने उसको जो एब्सेंट था उसको माइनस कर दिया, यानी कि जो 31 डेज में यानी कि 2 दिन 1 दिन नहीं आया तो उसको हम काट देंगे वहाँ सैलरी से। ठीक है,
और माइनस करेंगे, फिर से माइनस करेंगे जो लीव डेज है, हाफ डेज है, हाफ डेज को सिलेक्ट करेंगे, 2 है तो उसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आपको उसके मन में शायद ये होगा कि लीव का, मैंने अभी आपको बताया लीव उसने बता के छुट्टी लिया है, इसलिए हमें उसकी सैलरी नहीं काटनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, एक साथ जो हमारा यहाँ पे आ गया है प्रेजेंट, यानी कितने कितने टाइम वो प्रेजेंट रहा है, तो ये हमारा डेज में है। यहाँ पे ये 28.5 दिया है, तो यहाँ पे 28.5 दिन प्रेजेंट रहा है, ये 29 दिन प्रेजेंट रहा है, यहाँ पे 2 हाफ डेज लिया है, यानी कि 1 दिन हो गया तो 1 दिन कट गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सैलरी, मंथली सैलरी, मंथ सैलरी, तो यहाँ पे हमें मंथ्स की सैलरी निकालनी है। तो मंथ्स की सैलरी में कैसे निकालेंगे, कॉल प्रेस करेंगे, देन हमें क्या करना है कि मंथ्स की सैलरी में जो हमारी यहाँ पे सैलरी हमें मंथ्स में दी जाएगी वो 15,000 है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, 15,000 हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये 15,000 कौन है, ये 15,000 सैलरी को मंथ में दी जाएगी, और मंथ में कितने दिन है, 31 डेज है, तो डिवाइड बाई 31 कर देंगे। अब ये आपका क्या हुआ कि 31 डेज हो गया, और उसके बाद जब इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 दिन की सैलरी मिल गई। अब उसी के साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट, इसको करके एंटर कर देंगे, हमें जितने दिन ये वर्क किया है उसकी हमें यहाँ पे सैलरी निकल के आ गई है। अब इसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे, होम टैब में जाएंगे, नंबर ग्रुप में डिक्रीज डेसिमल, इसको अगर करेंगे तो आपका डेसिमल का जो पीछे का जो है ये राउंड ऑफ करके आपको दिखा देगा, और दशमलव के बाद के जो अंक है उसको हाइड कर देता है और राउंड ऑफ करके निकाल देता है आपको, ठीक है। देन यहाँ पे जो मंथ की सैलरी आपकी निकल गई। अब उसके बाद हम लोग अलाउंस निकालेंगे, यानी कि DA, ठीक है, और TA, और उसके बाद यहाँ पे DA TA HRA। अब ये तीनों क्या होता है, मैं आपको बारी बारी से हर चीज़ क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आए, तो आप वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक साथ एक साथ ही आप एक काम और भी करिएगा, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप उस सिस्टम पे भी वर्क करते जाइएगा, और धीरे धीरे उस जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली करते जाइएगा। देन उसके बाद क्या करिएगा कि उसको वीडियो को क्लोज करने के बाद आप एक बार और से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ एक ही साथ क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। अब DA क्या होता है, डिविडेंड अलाउंस होता है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे महंगाई भत्ता होता है, तो मान लीजिए महंगाई भत्ता कंपनी की तरफ से आपको 200 पर मंथ का मिल रहा है, मान लेते हैं हमें वो उतना दे रहा है, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना आपको दे रही है, ठीक है। TA ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि अगर आपको कंपनी में कोई काम है और आपको किसी और कहीं और क्लाइंट पे जाके आपको बात करना है, या फिर आपको कंपनी के जो फीचर्स होते हैं या फिर जो भी वर्क होते हैं कहीं और पे जाके आपको उसके बारे में बताना है, प्रचार करना है, लोगों को उसके बारे में बताना है, तो आपको वहाँ पे जाने के लिए पेट्रोल का जो खर्चा ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है उसी के अनुसार आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी ने कहा है कि हम सभी को 1,000 देंगे, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो इसमें कोई नहीं है कि जो पुराना है फिर जो नया है उसको अलग अलग से दिया जाता है, नहीं, आपको सभी में ये 1,000 दे दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंस मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, सभी में A लास्ट में लगा है, तो अलाउंस मतलब छूट होता है, तो ये आपको छूट दिया जाता है, यानी कि DA महंगाई भत्ता, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपको जो मंथली आपको 200 रुपये अलग से दिए जाते हैं महंगाई भत्ता। TA ट्रेवलिंग अलाउंस अलग से दिए जाते हैं 1,000 रुपये, तो वो आपकी सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद HRA होता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उसका भी आपको दिया जाता है, मान लीजिए 3500 दे दिया जाता है। कई कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो रहने खाने का भी आपको खर्चा देती हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है HRA। अब कहा गया कि अब आपको ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी क्या हो गया कि अब आपको टोटल सैलरी देना है, आपके यहाँ पे मंथ्स निकल गई, मंथ की सैलरी निकल गई, यहाँ पे DA और यहाँ पे TA HRA, ये आपका सभी क्या होता है ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको एक साथ ये सभी मिलेगा, तो आपको मंथली सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, और DA TA HRA ये आपको कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे और मंथ की सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस करेंगे DA प्लस TA प्लस HRA, ठीक है। यहाँ पे देखिए मंथ की सैलरी है, उसके बाद आपके DA है, फिर TA है, फिर HRA है, एंटर कर देंगे, आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको इतना देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, PF होता है, प्रोविडेंट फंड ESI, ठीक है। अब
ये जो पीएफ होता है ये ये सरकार निर्धारित करती है कि ये आपकी जो सैलरी है उसमें से पीएफ कितना कटेगा, ठीक है। ईएसआई यानी कि आपको जो हेल्थ के लिए जो खर्च होते हैं वो भी ईएसआई होता है। यानी कि अगर आपको कंपनी से या फिर कहीं से भी कोई चोट लगती है, अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो ईएसआई होता है वो आपके सैलरी से कटता है और उसके हिसाब से आपका यहाँ पे इलाज होता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर कोई चोट लग जाता है तो आपको ईएसआई से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता है, वहाँ से आपको पैसे मिल जाता है। पीएफ क्या होता है कि आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटेगा। वो सरकार निर्धारित करती है 12% आपका पीएफ कटता है आपकी सैलरी से, देन 12% कंपनी अपनी तरफ से देती है, यानी कि 24% आपको हर महीने आपके पीएफ में ऐड होता है। ये आपकी सैलरी से कटेगा। जब आप कंपनी को छोड़ेंगे तो आपका जितने दिन वर्क किया आपने, वहाँ पे आपको सारे प्रोविडेंट फंड यानी कि आपको पीएफ एक साथ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं 12% कटता है तो इक्वल करेंगे आपका जो मंथली सैलरी है, मंथ की सैलरी है, उसमें से मल्टीप्लाई बाई 12% कर देंगे और इंटर कर देंगे। आपका यहाँ पे पीएफ निकल गया, एक महीने का आपका पीएफ इतना कटेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग डिक्रीज कर देते हैं डेसिमल। और ईएसआई क्या होता है, ईएसआई आपका 0.74% कटता है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं कटता है, काफ़ी कम कटता है। तो 0.74% और सॉरी परसेंट इंटर कर देंगे। देन यहाँ पे हमारा ईएसआई निकल के आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या होता है, इन हैंड सैलरी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आपको अब सैलरी कितनी मिलेगी। अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपको मंथली में सैलरी मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपका निकाल लिया कि आपको मंथ में कितना मिलेगा, और पीएफ कट गया, ईएसआई कट गया, तो अब आपके हाथ में कितनी सैलरी वो कंपनी वाले देंगे वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल, और अब ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी माइनस इसमें से आपका पीएफ और ईएसआई होता है, और इंटर कर देंगे। आपका 16,945 रुपये आपको हाथ में दिया जाएगा। तो मैं इतने टाइम से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो डीए, टीए, एचआरए जो होता है, ये कंपनी में कहीं कहीं पे और भी ज़्यादा अलाउंस दिए जाते हैं, ठीक है। ये 3 ही मैंने कवर किया है, लेकिन आपको कंपनी में कई बार और भी सारे अलाउंस होते हैं जो आपको ऐड किए जाते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए 3 ले लिया है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा जब आप कहीं पे जाएँ काम करने। पीएफ, ईएसआई होता है, शायद 1-2 और होता है जो कटता है, लेकिन ये जो दोनों होते हैं मुख्य होते हैं। ये दोनों शायद ईएसआई कटे या ना कटे, लेकिन आपका पीएफ 100% श्योर है कि कटेगा ही कटेगा, ठीक है। और आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक साथ सभी दिखाई दे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कहाँ से क्या किया। एम्प्लॉय आईडी लिया है, नेम लिया है, डेजिग्नेशन पोजीशन लिया है, बेसिक सैलरी आपको जितनी दी जाएगी, और यहाँ पे आपका जो मंथ में जो डेट है वो आपको दिए गए हैं। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, अगर आप प्रेस करते हैं तो एक साथ सभी का सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग देना है, हम जैसे फॉर्मेटिंग दे देते हैं, और ब्लैक कलर, ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड नहीं ऐसी तरह, ठीक है, ठीक है। देन ये आपका आ गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लीजिए और बॉर्डर दे दिए, तो यहाँ से आएंगे बॉर्डर, तो एक साथ आपका बॉर्डर भी हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे तो ऊपर आपका एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, यानी कि एक जो रो है वो आपका आ जाएगा। देन एक बार और प्रेस करेंगे तो 2 रो हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आएंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो आप प्रेस करते जाएंगे तो आपको माउस को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका एक साथ सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें जितना सिलेक्ट करना है हम वहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया। अब मर्ज करना है तो यहाँ पे को मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, कीबोर्ड से प्रेस करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से प्रेस करिए अल्ट एच, उसके बाद आपका एम और सी, आपका एक साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस किया है वो किस बारे में है। तो हमने क्या किया है, ये एम्प्लॉय सैलरी शीट विथ अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये हमारा जो है ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग थोड़ा इसका इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से करेंगे जो आपको फॉर्मेटिंग लेना है वो कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। देन यहाँ पे हमारा जो है आ गया है और इसको हम लोग कलर दे देंगे, यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन दे देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको छोटा करते हैं, आपको देखिए किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉई सैलरी सीट विथ अटेंडेंस रिकॉर्ड, यानी कि एक साथ हमने यहाँ पे आज देखा है कि किस तरीके से एम्प्लॉय सैलरी क्रिएट किया जाती है और उसके साथ अटेंडेंस रिकॉर्ड भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आज की मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।